हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट अपना एग्जाम देने वाला है सीएमए इंटरमीडिएट का जून 26 के अंदर में, तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 11 एफएमबीडीए है, उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, कहां से तुम लोगों को रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थ्योरी कौन सा करना है, लास्ट तक वीडियो में को देखना। ए टू जेड चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेरा सबसे पहला बात, सीएमए इंटरमीडिएट जो पेपर 11 एफएमबीडीए है, जब जो न्यू सिलेबस आया था 2022 का, आया तो था जून 23 में, पर दिसंबर 23 से पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। तो हम लोग उसके बाद जो हर टर्म में पिछले 5 टर्म में क्वेश्चन देखा आया, उस पर एक बार फोकस करते हैं। तो मेरा सबसे पहला बात, लास्ट 5 टर्म में जरा देखो क्या क्या क्वेश्चन नंबर से, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो होता है हमारा, हम लोग सबको पता है 15 एमसीक्यू आएगा, 2 मार्क ईच, 30 मार्क्स वो हर टर्म में चलेगा, तुम लोग में भी रहेगा। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो कहां से आने का उम्मीद है, वो एक बार जरा डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो एक बार क्वेश्चन 1 हो गया वो तो हो गया, करना है। अब जो रिमेनिंग 7 है इसमें तुम लोगों को करना है एनी 5 आउट ऑफ 7। ठीक। अब इसके अंदर में जरा देखो, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए और पार्ट बी लगातार हर टर्म में क्या आता है, थ्योरी। और ये थ्योरी कौन सा रहता है, एक पार्ट तुम लोग का रहता है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट वाला थ्योरी का, और अगला रहता है डीए का थ्योरी का। तो 2 का पार्ट ए एंड 2 का पार्ट बी हर टर्म में कैपिटल मनी मार्केट का एक थ्योरी आया और डीए का थ्योरी आया। तो हम लोग आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं जून 26 में होपफुली सेम ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है तो पेपर क्या रहेगा, एक कैपिटल मनी मार्केट का थ्योरी, अगला डीए का थ्योरी। पढ़ना कहां से, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या आने का उम्मीद है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए देखो, हर टर्म में रेशियो आया तो पक्का रेशियो ही आना चाहिए। 3 का पार्ट बी देखना, फंड फ्लो, कैश फ्लो, अल्टीमेट जेड स्कोर, सीएफएस। तो मुझे लग रहा है आइदर अल्टीमेट जेड स्कोर या एफएफएस आ सकता है, पर एनीवेज कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग एनीवेज पेपर 10 के लिए पड़ेगा, वही तुमको अगले एग्जाम में पेपर 11 में करना है। तो तुमने वहां पे कैश फ्लो कर लिया तो तुम्हारा काम अपने आप हो गया। तो सीएफएस, एफएफएस और अल्टीमेट जेड स्कोर तो एनीवेज इंपॉर्टेंट है, वो रेशियो के संग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 4 में देखो, कॉमन साइज कंपैरेटिव ट्रेंड एनालिसिस, ये एक संग में आता है। देखो कैसे आ रहा है, कॉमन साइज कंपैरेटिव ट्रेंड आ गया। तो मुझे लग रहा है कॉमन साइज या कंपैरेटिव के अंदर में से होपफुली कोई एक रिपीट करे। 4 का पार्ट भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और पक्का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही कंटिन्यू होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन 5 फिक्स है, 2 पार्ट आता है 7-7 मार्क का, और दोनों पार्ट रहता है कैपिटल बजटिंग का। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए फिक्स है, देखो हर टर्म में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया है। अब 6 का पार्ट बी के अंदर में 3 चैप्टर में से किसी एक से आता है, आइदर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, अगला कैश मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट ऑफ मटीरियल आया, फिर कैश, मटीरियल आया, फिर रिसीवेबल, मटीरियल आया। तो मुझे लग रहा है आइदर कैश या रिसीवेबल्स में से एक आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, सो फुली डिविडेंड पॉलिसी, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, सो फुली लेवरेज। और जो लास्ट का 2 क्वेश्चन रहेगा थ्योरी रहता है, और ये दोनों ही डीए का थ्योरी रहता है। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर सेम ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो जून 26 में ये ब्लॉक में क्वेश्चन आना चाहिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, हम लोग को पढ़ना कहां से है, कैसे रिवाइज करना है। तो देखो ऐसा है, सबसे पहले स्टेप 1, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करो सबसे पहले उसके कंसेप्ट को रिवाइज करना है। और कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए 2 रास्ता, एक जो नोट्स हम लोगों ने क्लास में नोट्स लिखा वहां से रिवाइज करो, याद आ जाए वेरी गुड, और याद ना आए तो जो मेरा मैराथन का प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है उसको करना, जिसमें सारे कंसेप्ट का अलग अलग वीडियोस है, उसको बड़ा डिटेल में कंसेप्ट के साथ पूरा समझाया गया है। तो सबसे पहले वहां से कंसेप्ट को रिकॉल करना। अब एक बार कंसेप्ट रिकॉल हो गया, इसके बाद पास्ट 5 टर्म, ये जो मैंने 5 टर्म लिखे हैं ना, ये 5 टर्म का पेपर का चैप्टर वाइज, जैसे मान लो रेशियो एनालिसिस तुम लोगों ने सबसे पहले यहां से देखा, फिर उसके बाद पास्ट
टर्म पास्ट पेपर वीडियो हम बनाकर अपलोड करेंगे 2 से 3 दिनों के अंदर में, जहां पे रेशियो का जो 5 टर्म का क्वेश्चन है हम संग में डिस्कस किया। यानी ऐसा नहीं है दिसंबर 23 के पूरे पेपर को हम समझा दिया, नहीं, हर पेपर में जब जहां जहां रेशियो था मैंने रेशियो को सारा खत्म किया। तो तुम मान लो पहले यहां रेशियो देखा, पास्ट पेपर में रेशियो वाला सेगमेंट देखा, तेरा काम हो गया। उसके बाद कैश फ्लो फंड फ्लो पास्ट टर्म वाला पहले मैराथन से देखा, फिर पास्ट टर्म में लगातार मैंने कैश फ्लो फंड फ्लो का सारा क्वेश्चन कराया, काम हो गया। लेवरेज देखा मैराथन से, फिर लेवरेज का मैंने जितना क्वेश्चन कराया, काम हो गया। तो पहला काम मैराथन वीडियो को देख के रेफर करो, उसके बाद पिछले 5 टर्म में जो क्वेश्चन है वो देखा, काम खत्म, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना। फिर स्टेप 3 में कुछ रिटन प्रैक्टिस करने का टाइम निकालना, और जो मेरा LDR ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, उतने क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस को लिखकर प्रैक्टिस करना और आइडेंटिफाई करना कहां मिस्टेक हुआ, ताकि अगला रिवीजन में तुम उस पर ज्यादा फोकस कर पाओ। क्लियर? अब एक बार तुम्हारा इतना काम हुआ तो देख तेरा थ्योरी पूरा प्रिपेयर हो गया, प्रैक्टिकल प्रिपेयर हो गया। अब इसके बाद 3 थ्योरी क्वेश्चन आए, इधर में 7 मार्क, इधर में 7 मार्क, 4 आया, 7-7, इधर में 7-7। तो एक काम करना, मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को ये मैराथन का लिस्ट भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे जहां पे LDR रहेगा। अगला मेरा थ्योरी वीडियो जो बनाकर डाला हुआ है, जिसके अंदर में DA के कुछ टॉप 25 क्वेश्चन एंड कैपिटल मनी मार्केट के टॉप 10-15 क्वेश्चंस बना के डाले हैं, इतना देखेगा ना तो, और 3 आवर का वीडियो है, मात्र 3 आवर का, 3 आवर का वीडियो दिखेगा तो तुम्हारा ये 2 और ये 2, 4 क्वेश्चन जो थ्योरी का आता है वो तुम्हारा कवर हो जाएगा मात्र 3 आवर डिवोट करके। सो प्रैक्टिकल डन, थ्योरी डन। जब ये सब हो जाए उसके बाद MCQ बैंक जो CMA इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, उसका मेरा ऑलरेडी यूट्यूब में बना के डाला हुआ है, उसका लिंक इसमें शेयर कर देंगे। उतना करते तुम्हारा पूरा पेपर 100 मार्क के लायक प्रिपेयर हो गया। ठीक, तो अगर कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना पड़े तो कैटेगरी A रेशियो CFS FFS किया, क्योंकि ये हर टर्म में आएगा। मेरा अगला कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला किया, संग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया, तो तुमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तीसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के संग में रिसीवेबल्स और कैश किया, तुमने तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 5 ही करना है। अगला लेवरेज एंड डिविडेंड पॉलिसी विथ कैपिटल स्ट्रक्चर में ये किया, तो चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। और कैपिटल बजटिंग तेरा पड़ा हुआ है तो वेरी गुड, कर लो, तो 5 क्वेश्चन हो गया बिना थ्योरी किए। पर कैपिटल बजटिंग के अंदर में लोगों का लोचा होता है, तो हम एडवाइस करेंगे थ्योरी करो, वो 3 आवर वाला थ्योरी करो। तुम अगर इतना प्रिपेयर किया तो भैया तुम सबके लिए पूरा प्रिपेयर्ड है। यानी ऐसा मत करना रेशियो पढ़ लिए, कैश फ्लो फंड फ्लो छोड़ दिए, तो फायदा क्या, तुम पूरा ब्लॉक वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। या कुछ लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल पढ़ लेंगे, रिसीवेबल्स कैश छोड़ देंगे, तो फायदा क्या, पूरा ब्लॉक अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा स्मार्टली स्ट्रैटेजाइज करना, तो जो भी करो ना ऐसे ब्लॉक में प्रिपेयर करना। और अगर बाई चांस तुमको लगे कोई चैप्टर एकदम ही नहीं आता तो बेटर है थ्योरी कर लेना। कारण क्या, थ्योरी में 2 क्वेश्चन आता है, तो तुमको 5 में से 2 क्वेश्चन तुम थ्योरी अटेम्प्ट कर लिया, तो प्रैक्टिकल 1-2 नहीं भी आए तब भी चल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी हमारा करने का। तो पहला बात, कंसेप्ट के लिए मैराथन प्लेलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज। पास्ट पेपर वीडियो मैं खुद अपलोड करूंगा 2 से 3 दिनों के अंदर में, जहां पे लास्ट 5 टर्म के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। अगला कुछ रिटन प्रैक्टिस करना LDR से, थ्योरी करना मैं एक लिंक दूंगा, उसका फर्स्ट 3 आवर देख लेना, काम हो जाएगा। एंड लास्ट में MCQ बैंक। और करने के समय इस ब्लॉक को एकदम ध्यान रखना, इस ब्लॉक के संग में पढ़ाई करना। यानी जब पढ़ो तो रेशियो CFS FFS संग में खत्म करो, फिनिश, 14 नंबर आ गया। कंपैरेटिव कॉमन साइज COC करो, 14 नंबर आ गया। और तुम लोग रियलाइज करेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो 5 टर्म का पेपर डिस्कस करेगा एकदम सेम क्वेश्चंस आता है, वर्किंग कैपिटल में एकदम सेम क्वेश्चन आता है, अगला लेवरेज के अंदर में सेम क्वेश्चन आता है, कॉमन साइज कंपैरेटिव एकदम सिमिलर वैरायटी, रेशियो में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देगा, 4-5 रेशियो निकालने बोलेगा। तो ये पास्ट पेपर वाला वीडियो ना बड़ा काम का है, ये देखने से तुमको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरीका से तुम लोगों को प्रिपेयर करना है। बाकी सारा तुम लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खाली जो पास्ट पेपर वीडियो है
ये हम 2 to 3 डेज के अंदर में अपलोड कर देंगे और ये करते ही तुम लोग का पूरा पेपर 11 का फैंटास्टिक तरीके से पढ़ाई हो जाएगा। चलो डन, थैंक यू सो मच।